नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस भ्रष्ट तंत्र को लेकर के सारा देश परेशान है, उसमें भी बिहार की हालत सुशासन बाबू के राज में क्या स्थिति बनी पड़ी है, वो मैं आज आपको बेगूसराय की सरजमीन से मुलाकात कराऊंगा। बिल्कुल बेगूसराय के बलिया अनुमंडल के क्षेत्र में प्रखंड एक आता है डंडारी। जी हाँ, ये वही प्रखंड है जहाँ पे दलितों की संख्या ज़्यादा है, पिछड़ा वर्गों की संख्या ज़्यादा है, अति पिछड़ा वर्गों की संख्या ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पिछले प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी आए और शोषण इतना ज़्यादा किया कि लोगों को सड़कों पे भी आना पड़ा था। बाद में उस प्रखंड विकास पदाधिकारी का बेतिया में जेल भी जाना पड़ा। वर्तमान जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनकी क्या स्थिति है और उनके रीजन में जो अधिकारी हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है लोगों की सेवा में, वो किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, ज़रा आप इस वीडियो में देखिए। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं इस वीडियो में आखिर हो क्या रहा है इसका विश्लेषण करके दिखाऊंगा। बंदे में कहाँ 2 रुपए बताइए, ऐसियो पहले 100 रुपया का फोटो भी तो नहीं होइए, जॉब कार्ड बनाए, मथी बनाए। हमर जाकर हमरा नाम से नहीं करवाए देते हो जेते का नाम से के लिए रुपो नहीं मिल रहे हैं। अभी खाता पर रुपया नहीं लो, हम कहाँ मिल जाकर में काम के लिए कामों वाला पैसा नहीं रहे। तेरा खाता पर रुपया नहीं, राशन वाला आया था। कौन छे हमरा गैस वाला चुटकी कहियो देबो केलो ने बैंक में जाके हमें ना हमें बैंक गैस वाला आई जैसे ने चेक करे ह तब हमरा से लगी हो गैस वाला आई तब हमरा से लगी हो हम नहीं दे गैस वाला आई ले आई वाला चेक कराई ले 1500 रुपया आई बंदी तब तोरो खाता पर आई चेक कते दिन में 500 रुपया आई ले फिर ये देखे छे स्थिति कैसन पेपर भाग ले सब कुछ सुधार आयल छे। 2 महीना बहुते होई, बहुत हो गेल, बहुत भए गेलै, बहुत कहि देलियै। लॉकडाउन तनी बीच में छे, हुनका पेपरे जमा करे में अभी 1 महीना लगतै। हमरे वार्ड नहीं छे। इसमें आप देख रहे हैं कि एक लेडीज है, वो लेडीज एक ग्रामीण महिला से कुछ पैसे लेते नजर आ रही हैं। हालांकि ये चोरी छुपे बनाया हुआ एक वीडियो था, सच्चाई आप लोगों के सामने रखने के लिए ऐसा किया गया था, इसलिए उनका चेहरा आपको बेहतर तरीके से दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनका चेहरा आप देख पाएं। ये मोहतरमा कौन है मैं आपको बता दूं, ये मोहतरमा आवास सहायिका हैं और डंडारी पंचायत की आवास सहायिका हैं। बड़े इंजेक्शन के साथ तैयारी करके आती हैं ये पैसे की वसूली करने, गरीबों के नसों में अपना इंजेक्शन डाल करके किस तरीके से पैसे निकालती हैं आप देख ही रहे हैं। इनका नाम मैं बता दूं कि ये अस्मिता कुमारी के नाम से जानी जाती हैं और ये उसी डंडारी पंचायत की आवास सहायिका हैं जिस डंडारी पंचायत की मुखिया नीलम देवी को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने चेंबर से बाहर कर दिया था और जाति सूचक शब्द भी कहे थे। मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अस्मिता कुमारी दोनों एक ही समाज से आती हैं, इसलिए वहां पे जो स्थितियां हैं आवास योजना को लेकर के वो जगजाहिर आज बेगूसराय टुडे बीटी न्यूज़ बिहार आपके सामने कर रही है। अस्मिता कुमारी के द्वारा लिया जाने वाला ये पैसा सिर्फ इस बात के लिए है कि आपको आवास योजना हम दिलाएंगे और ये जो फोटो खींचे हैं घरों के सामने उसकी ये फीस है। सवाल उठता है कि वहां के पदाधिकारी, वहां के जनप्रतिनिधि इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते। जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की है उसकी आवाज को अपने चमकते जूते से रौंदने में बाज नहीं आते डंडारी प्रखंड के कोई भी अधिकारी।
किसी भी जनप्रतिनिधि में इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि वो जा करके सच बोलें और उन्हें कुछ न्याय भी मिले। जिन्हें बैठने की इजाज़त नहीं हो प्रखंड कार्यालय में, उन्हें कहीं न्याय मिल पाएगा? सवाल उठता है कि वहाँ की जनता आखिर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही। जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, मैं मीडिया के भी बंधुओं से ये बात जो मुझे जानकारी मिली है आपको मैं बता दूं कि जो कहा जाता है अधिकारियों के द्वारा, जैसे ही आप उनसे कोई सवाल करते हैं वो सीधा आपको कहते हैं कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आपको डराने की कोशिश करेंगे। वो यही नहीं रुकते, वो FIR करने तक की बात कह डालते हैं। इतना ही नहीं, FIR किया भी जाता है, जिसका एक प्रमाण भगवानपुर प्रखंड में आवास सहायिका सोनी कुमारी का स्टिंग ऑपरेशन करके पत्रकार बम कुमार के द्वारा जब मामला उछाला गया तो बम कुमार पे FIR दर्ज कर दी गई। ठीक उसी प्रकार ये मिलता जुलता कहानी डंडारी प्रखंड का है, जहां आवास सहायिका अस्मिता कुमारी बाज़ाब्ता पैसे वसूल करती है, गरीब लोगों से पैसे वसूल करके अपनी चमक बरकरार रखती है। और चमक क्यों ना हो बरकरार, क्योंकि अधिकारी का हाथ सर पे भी है। जी हाँ, यही इसी को बोलते हैं चोर बोले जोर से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने अस्मिता कुमारी से इस बाबत अपना पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने किस तरीके से संवाद किया है, किस तरीके से बात किया है। वो सीधा कह रही हैं कि आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। आप सुनिए इस ऑडियो में, मुझे कोई परवाह नहीं है। हेलो 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 हेलो, बोलिए ना। अस्मिता जी, पंकज भट्ट बात कर रहा हूँ। आपका स्टेटमेंट चाहिए था हमको। क्या चीज? आपका स्टेटमेंट चाहिए था। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए ना। हम कहना यही चाहते हैं कि जो वीडियो है उस पर आपका स्टेटमेंट चाहिए। कहाँ से वीडियो आपको उपलब्ध हुआ है? उस बात को छोड़ दीजिए, कहाँ से उपलब्ध हुआ आपके जहाँ क्षेत्र से? उपलब्ध हुआ है वहीं से ले लीजिए स्टेटमेंट। वहीं से ले लें स्टेटमेंट। हाँ, वहीं से ले लीजिए। आप वीडियो आपका ना है मैडम? हम कह देंगे आपको, जहाँ से मिला है वहीं से ले लीजिए, स्टेटमेंट भी मिल जाएगा आपको। जो करना है कीजिए। तो क्या इस तरीके से आवास योजना का आवंटन होगा? क्या इस तरीके से भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा? क्या इस तरीके से डायरेक्ट लाभुकों के खाते में डालने की योजना सरकार की तहस नहस करती जा रही हैं आवास सहायिका, आवास सहायक और तमाम जुड़े संबंधित अधिकारी? ये तार यहीं तक जुड़ा हुआ नहीं है, ये तार ऊपर तक का है। तभी आवास सहायिका के तरफ से ये आवाज़ आती है कि आपको जो करना है कर लीजिए। इसलिए मैं तमाम डंडारी प्रखंड के जनता, बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, एंटी करप्शन संगठन के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम जारी करें और इन्हें अपने ब्लॉक से बाहर करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं, अनुमंडला पदाधिकारी की तरफ मुख मोड़ें, निश्चित तौर पे न्याय दिलाने का कोशिश करें। आम जनता त्राहिमाम है और ये पैसे लेकर माला माल होती जा रही हैं। आखिर कब थमेगा ये पैसे लेने देने का सिलसिला? बड़ा सवाल है। तो आप बने रहिए VT न्यूज़ बिहार के साथ।